नमो अर्हन्ताडं नमो सेत्थाडं नमो आयरियाडं नमो उवछायाडं नमो लोय सव्साहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवड्डमाणं परमपाणं जिणं तिसोत्थेन बोच्छामि रयणसारं सायारणयार्धम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव द्वारा प्रेणी यह रयणसार नामक ग्रंथ, और इस पर हम सभी इस चर्चा तक पहुंच चुके हैं कि जीवन में कितना बड़ा महत्व दान का है और कैसे यदि वह दान निष्लोभ प्रवृत्ति से किया जाए, निष्प्रय वृत्ति से, बिना किसी प्रतिदान की आकांक्षा के किया जाए तो वह दान सफल हो जाता है। और कल आखिरी में आचार्य देव ने तीसरी गाथा में वाली बात कह दी थी कि यदि किसी को लगे कि दान देने से तो कष्ट होता है तो भाई सम्यक दृष्टियों को तो दान देकर ही प्रसन्नता मिलती है। दान के बिना उनको समृद्धि, खाली खालीपन, समृद्धि का आभास नहीं होता। दान सुखकारी है, सुखी कर देने वाला है, और पूरा प्रथमान योग इस दान के ही विभिन्न चमत्कारों से भरा हुआ है। उसके कुछ हमने अंश कल चर्चित किए थे। आज अपन लोग इसी बात को आचार्य देव और कितनी स्पष्ट भाषा में बताते हैं कि दान न सिर्फ जीवन में आनंदकारी है, अपितु दान में भी क्या और मुख्य है। सिर्फ दान देना सुखी नहीं करता, नहीं तो लोभी तो बड़ा दुखी है दान के नाम पर। सुपात्र को दान देना सुखी करता है। ये वाली बात 31वीं गाथा में आचार्य देव करेंगे। आज अपन इससे चर्चा शुरू करते हैं। गाथा 31। पत्र विना दानम चा सुपुत्र विना बहुधनम महाखेतम चित्त विना वय गुण चा रितम कारणम जाने। आचार्य देव यहाँ पर तीन बातें एक ही गाथा में बोलेंगे। जिस प्रकार सुपुत्र विना बहुधनम महाखेतम, सुशील पुत्र सुपुत्र के बिना जिस प्रकार बहुधनम यानी बहुत सारा धन, और महाखेतम बहुत लंबी जायदाद, बहुत लंबा चौड़ा विस्तार, समृद्धि का वैभव, महाक्षेत्र, ये सब, और चित्त विना वय गुण चारितम, और चित्त विना मतलब भावों के बिना, वय गुण चारितम व्रत गुण और चारित्र निष्प्रयोजन है, कारणम जाने, किसी काम के नहीं है। जैसे सुपुत्र ना हो तो समस्त संपत्ति बस व्यसनों की आग का ईंधन बनती है। सुपुत्र ना हो तो लंबी जायदाद मात्र और मात्र समाज में कलश कलह फैलाने का कारण बनती है। और ऐसे ही यदि भावना ना हो तो सारे के सारे व्रत, तप, संयम, शील, सारे गुण ये बिना भावना के किसी काम के नहीं, मात्र दिखावा बन जाते हैं और कुछ भी इनका काम नहीं रहता। उसी प्रकार पत्र विना दानम, सुपात्र के बिना, पात्र के बिना दान निष्फल जानो, कारणम जाने। सीधी सीधी सरल
इसका अन्वयार्थ हम करेंगे तो पात्र के बिना दान, और सुपुत्र के बिना बहुत धन और महाक्षेत्र, और चित्त के बिना, भावना के बिना, सद्भावों के बिना व्रत गुण चारित्र, ये सभी निष्कारण जानो, इन सबका कुछ कार्यकारीपना होता नहीं है। क्या बोली? 3 बातें। लोक नीति की बात कि बहुत धन वैभव आदि से क्या, जब पुत्र आदि योग्य ना हो, क्योंकि वे यदि अयोग्य होंगे तो ये सब तो उनके को गति, उनके विनाश में ही कारण बनेगा। सो लोक में माता पिता को ज्यादा धन संचय पर जोर नहीं करना चाहिए, उनको ये विचार कर लेना चाहिए कि उनकी जो संतति है वे सुपात्र बनी, सुपुत्र बनी, सुसंस्कारित बनी, अथवा वे कुसंस्कारों से पोषित हैं। यदि अच्छे संस्कार नहीं है तो लोक नीति है कि वे अच्छे संस्कारों के अभाव में वह पूरी संपत्ति उनको और पतन के रास्ते पर डाल देती है। दूसरी बात, यदि परिणाम नहीं है विशुद्ध, यदि भावनाएं नहीं हमने बनाई है परिपक्व, तो व्रतों का, गुणों का और चारित्रों का जीवन में होना ये निष्फल है। कोई बड़े बड़े व्रत तो ले ले, लेकिन कषायों में अंगारे जलते हो, कोई बहुत सारे बड़े आचरण को तो धारण करे, लेकिन सरलता उसके हृदय में ही ना हो। यदि ऐसा है तो भाव शुद्धि के बिना व्रतों का, गुणों का और चारित्र का होना निष्प्रयोजन है। और इस भावों की शुद्धि की महत्ता बताने के लिए आचार्य देव ने भाव पाहुड़ नामक एक ग्रंथ लिखा, और उसमें उन्होंने बोला कि भाई जो भावों के बिना ये जीव बहुत नाना प्रकार की क्रियाएं करता है, सो स्वयं को ठगता है, स्वयं को क्लेश की परंपरा में डालता है, क्योंकि बिना भावों के इनका कोई अर्थ रह नहीं जाता। तो जिनागम भाव प्रधान है, भाव ये चेतना के काम है। जब भाव ना हो, चारित्र के सुंदर परिणाम हो, लेकिन उन परिणामों के पीछे अभिप्राय और परिणामों की वो विशुद्ध धरा खड़ी ना हो, तो फिर उसका किया गया व्रतों का पालन, चारित्र का आचरण, वो सब निष्फल जानो। और मुख्य बात क्या कि दान तो बहुत हो, लेकिन सुपात्र और कुपात्र का विवेक ना हो। यदि ऐसा है तो फिर वो दान भी निष्फल है, वो अर्थी की सज्जा के समान है, वो शव विमान की शोभा के समान है। वो पापानुबंधी पुण्य को बांध देगा अथवा हीन पुण्य को दे देगा, लेकिन वो हमको कभी भी कल्याण मार्ग में, मोक्ष मार्ग में सत्पात्रों के पास पहुंचाएगा नहीं। ये वाली बात 31वीं गाथा में कहकर आचार्य देव यहाँ पर इस बात का संक्षेप कर रहे हैं कि भैया देखो, तुमको यदि दान आदि करना है तो करना ही होगा, क्योंकि श्रावकत्व इसी से सफल होगा। लेकिन किसको करना है इसका विवेक बहुत आवश्यक है। 7 क्षेत्रों में, सुपात्रों में, महामुनिराजों में, मोक्ष मार्ग की निर्मल धारा में तुम्हारी लक्ष्मी का सदुपयोग हो, ये ही तुम्हारे श्रावक पने की सफलता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी कि हम दान तो बहुत देंगे और हम चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? हम समझते रहे जैसे कोई, किसी को बीमारी हो और वह बीमारी का कारण शक्कर हो, शक्कर से बीमार होता हो, और अब उसको किसी ने बता दिया कि तुम्हें बीमारी से छूटना है तो शक्कर खाओ। तो शक्कर खाता तो है औषधि मानकर, तो भोलेपन से खाता है, ऐसा तो नहीं स्वस्थ होने के प्रयास नहीं करता। ऐसे ही कुगुरु ने बोला बहुत ज्ञान, बहुत दान दो, तो दान करता है तो धर्म बुद्धि से करता है, अपने भले के लिए करता है। लेकिन अब शक्कर खाएगा तो जो स्वयं को व्यग्र करे, स्वयं की व्याधि को और प्रताड़ित करे, सुबह इसके लिए लाभकारी कैसे होगी? नहीं होगी। ऐसे ही सुपात्र और अपात्र के विवेक के बिना दान कर्म करना, ये वाली बात निष्फल दान में प्रवर्तने की है, जिससे जीव के मोक्ष मार्ग का कोई संबंध बनता नहीं। यहां तक की बात एकदम स्पष्ट हो गई। आचार्य देव ने एक ही गाथा में हमको नीति का भी उपदेश दिया, हमको भावों की प्रधानता का जिनागम में क्या महात्म्य है, इससे द्रव्यानुयोग का भी पवित्र उपदेश दिया,
और साथ ही चरणानुयोग में विवेक कितना प्रधान है कि पात्र अपात्र का यदि विवेक नहीं होगा तो फिर हमारी सारी कथनी करनी बेकार हो जाएगी। तो यहां से हमको ये समझना पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से पहले विवेकी बन जाने की है। हमको लक्षण पता होने चाहिए, सुपात्र के, अपात्र के, कुपात्र के, अनायतन के, आयतन के, कुगुरु के, सुगुरु के, सुदेव के, कुदेव के, सुशास्त्र के, कुशास्त्र के, सुधर्म के, कुधर्म के, अधर्म के, इन सब के हमको लक्षण पता हो। उन लक्षणों को पहचान कर हम जो इसमें से सम्यक है, मोक्ष मार्ग के लिए अनुकूल हैं, वहां तो दान प्रवृत्ति करें। बाकी लोक में जहां किसी के दुख मिटाने का अवसर मिले तो सहर्षि उसके दुखों का निवारण करें, लेकिन उसको दान धर्म की श्रेणी में न डालें। वो तो शिष्टाचार है, वो तो हमारा मनुष्यत्व है, हमारे अंदर की मानवीयता है, तो हम उसको धर्म से ना मिलाएं। परोपकार ये धर्म नहीं हो जाता, धर्म तो मोक्ष मार्ग में जो प्रवृत्ति कराए वो है। सो दान भी धर्म कब बनेगा, जब सुपात्र को दिया जाए। कुपात्र को दिया जाए तो यदि उसकी दीनता को समझकर दिया जाता हो तो एक बार शिष्टाचार भले ही कहला दिया जाए, लेकिन वह धर्म की संज्ञा कभी पाएगा नहीं। अब आज से जो प्रकरण शुरू हो रहा है वो प्रकरण आचार्य देव ने समझा कि चलो दान तो सब देने लगे होंगे, लेकिन अब कोई दान के धन को पाने वाला भी तो होगा ना, जो इन आयतनों में बैठा होगा। तो यदि वह दान के धन का दुरुपयोग करने लगे तो फिर क्या होगा। तो आज से जो चर्चा है वो निर्माल्य द्रव्य के भोग की चर्चा आचार्य कुंद देव हमारे सामने कर रहे हैं। गाथा नंबर 32 है, हम सभी इससे आज चर्चा शुरू कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है और हम सबको सजगता से इसको समझना चाहिए। चपला छंद है प्राकृत गाथा का, गाथा 32। जिन्नुद्धार पदिट्ठा जिण पूया तिथ वंदन बसेस धनम, जो भुंजदि सो भुंजदि जिण दिठम नरय गदी दुखम। गंभीर बातें हैं धर्म द्रव्य के। मतलब अब किसकी बात कर रहे हैं, जिसने दान धर्म को बहुत अच्छे से समझा, तत्संबंधी विवेक को जागृत किया और उसने दान दिया। अब जो उसने दान दिया है ना 7 क्षेत्रों में, वो हो गया धर्म द्रव्य, वो दान का द्रव्य, वस्तु वाला द्रव्य नहीं जो धर्म द्रव्य चलने और रुकने में सहायक है। कौन सा द्रव्य है ये, जो दान में दी गई सामग्री, सामग्री को हम द्रव्य बोल रहे हैं। तो दान सामग्री यानी कि धर्म द्रव्य, ये अब कैसी हो गई है, ये अब बहुत ही पुनीत है, शुद्ध है। किसी ने बहुत अच्छे विचारों से मोक्ष मार्ग की अनुमोदना के लिए योग्य क्षेत्र में इसको दिया है। अब यदि कोई इस दान में दी गई सामग्री को, धर्म द्रव्य को देखकर अपनी दृष्टि बिगाड़ता है, सो क्या होता है, आचार्य देव उसके लिए हम सभी को चेतावनी दे रहे हैं, जगा रहे हैं कि भैया तुम इस बारे में जागृत रहना। देखिए क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति जीर्णोद्धार यानी कि जीर्णोद्धार, पदिट्ठा यानी कि प्रतिष्ठा, जिन पूया यानी कि जिनेन्द्र देव की पूजन, तीर्थ वंदन यानी कि तीर्थ वंदना, वशेष धनम, और इन सबके लिए जो दिया गया अवशिष्ट धन है, और जितनी भी चीजों के लिए दिया गया, जीर्णोद्धार के लिए, तीर्थ वंदना के लिए, जिन पूजा के लिए, इन सब के लिए, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के लिए, शिविर के लिए, विधान के लिए, इन सब के लिए दिया गया जितना भी धन है ना, इस अवशिष्ट धन को भुंजदि भोगता है। सो वह नरयगदी दुखम, नरक गति के दुखों को भुंजदि भोगता है। जो भुंजदि सो भुंजदि, जो धर्म द्रव्य को भोगता है, जो दान की सामग्री को भोगता है, वह नरक गति के दुखों को भोगता है। एक के साथ एक मुफ्त है। क्या मुफ्त है, कि तुम जो सद्दान की सामग्री पर कुदृष्टि करोगे,
और उस पर अपनी दृष्टि से भोगने का परिणाम करोगे, सो तुम्हें इसके साथ मुफ्त में क्या मिलेगा भोगने? ये भोगने मिलेगा नरय गति दुखम, नरक गति के दुखों को भोगना मिलेगा। जिणदिठम, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। धर्म द्रव्य यानी निर्माल्य द्रव्य, इसका सेवन जघन्यतम अपराध है, जिसका सीधा फल है नरक गति। क्या? दान में दी गई सामग्री किसी के द्वारा जो कि मोक्ष मार्ग के निमित्त अनुमोदना में थी, उसकी रक्षा में थी, किसी ने उसको अपनी भोग की सामग्री बनाया। सो उसने, किसी ने अपने को भोग की सामग्री बनाया ना उसको, उसकी दृष्टि में खोट बहुत है, उसकी विषय लंपटता बहुत है। हमने क्या इसके उदाहरण नहीं पढ़े? वो एक चोर था, उसको पता पड़ा कि इस मंदिर की 7वीं मंजिल पर ऊपर भगवान की वेदी है, उसके ऊपर बहुत मणियों से भगवान को सजाने वाला छत्र लगा हुआ है, ऊपर बहुत सुंदर और महंगे अद्वितीय इसमें माणिक के मोती लगे हुए हैं। सो उसने इसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया। क्या किया कि भैया मैं इसको चुरा सकता हूं। सो क्या किया उसने चुराने के लिए? उसने चुराने के लिए एक ब्रह्मचारी का वेश बनाया। और ऐसे तो नहीं, ब्रह्मचारी का वेश बनाया तो कैसे बनाया कि भाई 1-2 दिन की मेहनत नहीं, वर्षों ब्रह्मचारी बन के घूमा और उसने इतना नाम कमाया कि सब उसको ब्रह्मचारी ही मानने लगे। सो जिनका ये मंदिर था ना, उन सेठ को उन ब्रह्मचारी की प्रशंसा सुनने को मिली। सो उन्होंने स्वयं उनसे आग्रह किया कि आप आकर हमारे मंदिर में रहिए, आराधना करिए। अब सेठ को एक बार बाहर जाना था, सो भाई वे ब्रह्मचारी जी के सुपुर्द मंदिर कर गए और बोले भैया हम जाते हैं, आप मंदिर की देखभाल भी कर लेना, आपके योग्य कार्य तो नहीं, लेकिन आप रहोगे तो अपने आप हो जाएगी देखभाल। ऐसा जो काम हुआ, सो जैसे सेठ का जाना हुआ, ऐसे इस चोर का, ऐसे ही इस चोर का क्या हो गया? ये परिणाम हुआ, इस चोर का ये परिणाम हुआ कि वो क्या करे, अब मंदिर की सारी सामग्री को चुराकर भाग जाए। आपको पता है ये वाला सेठ बहुत सारे भवों में बार बार नरक जाकर, बहुत हीन त्रियंच गति में जाकर, आगे जाकर अकृत पुण्य बना, जिसकी दान के कारण कल हमने प्रशंसा सुनी थी कि दान दिया उसने एक मुनिराज को खीर का, तो धन्य कुमार बन के अगले भाव में मोक्ष गया। सो वो भैया अकृत पुण्य क्यों बना था कि उसके गर्भ में आते ही पिता दरिद्री हो गए, जन्म लेते ही पिता की मृत्यु हो गई, माता सेठानी थी तो अपने नौकरों के यहां ही उसको झुकना पड़ा। उसने ऐसे क्या पाप किए थे कि देखो, जिसके एक जीवन का पक्ष दान धर्म की प्रसिद्धि करता है, उसी के थोड़े अतीत में जाकर झांकने पर पता पड़ता है उसने जिनेंद्र देव के समक्ष जो मोक्ष मार्ग की अनुमोदना और जैन दर्शन की प्रभावना के अर्थ दान सामग्री थी, धर्म सामग्री थी, उस पर कुदृष्टि डाली। सो अब देखो वो कितने दुखों को सहता हुआ जाकर अकृत पुण्य बना। आप लोगों ने भी धन्य कुमार चरित्र ना पढ़ा हो, आप अवश्य पढ़िएगा, आपको पता पड़ेगा हमारे परिणामों से प्रकृति कितनी जुड़ी है। ये तो सामान्य बात है, लेकिन हमारे परिणाम जब भी धर्म क्षेत्र पर जुड़ते हैं और वहां पर छल करते हैं, हमारे परिणाम धर्म क्षेत्र पे जाकर कषाय करते हैं, हमारे परिणाम धर्म क्षेत्र में जाकर मान करते हैं, विषय लंपटता करते हैं, इनके प्रति कर्म कितना क्रोधित होता है। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्र लेपो न नश्यति। कैसे होते हैं भैया? बाकी जगह पर यदि पाप किया जाए तो मंदिरों में जाकर, तीर्थ क्षेत्रों में जाकर उनका प्रायश्चित लिया जाता है, उनको काट लिया जाता है। कैसे कैसे कर्म भगवान के दर्शन से मिट गए थे, हमने देखा था निधत्ती कर्म, निकाचित कर्म, ये भी भगवान के दर्शन से निपट गए थे। सो ये तो जिनदेव के पास आ जाने की महिमा है, पर कोई त्रिकाल शरण के पास आकर ही पाप करने लगे, सो बाहर की दुनिया में किए गए पाप जहां पर नष्ट किए जाते हो, सो ये तो स्थान हो गया, लेकिन यहाँ के पाप कहां पर नष्ट होंगे? आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं कि ये अक्षम्य अपराध हैं,
धर्म के क्षेत्र में कई जाने वाली बरती जाने वाली असावधानी, लोभ वंचना, पापों का प्रयोग, ये सब जीर्णदिठम, जिनेन्द्र देव ने कहा है, नरय गति दुखम भुंजदी, ऐसा करने वाला नरक गति के दुखों का भाजन बनता है, उनको भोगता है। ठीक है, सो हमको अब इसमें सावधानी की बातें समझनी होगी। आचार्य देव इसी बात को अगली गाथा में और स्पष्ट करेंगे कि उनका क्या मतलब है इन सारी बातों से। धर्म द्रव्य के भोग का दुष्परिणाम क्या, कि भयंकर नरकादि गति में ले जाने वाला। तो हम इतने ईमानदार बनेंगे, कितनी भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो, हम धर्म के दान में दी गई सामग्री को अपने प्रयोग में नहीं लेंगे। ये कार्य हमारे द्वारा करने योग्य नहीं है। 33वीं गाथा। उत्कलत विदूरो दारे दो पंगु मूक बहिरंधो, चांडालादि कुजादो पूया दानादि दव हरो। कि हमें लगा किसी ने निर्माल्य सेवन किया सो उसको नरक जाना पड़ेगा। अरे कहानी वहां खत्म नहीं होगी, नरक से निकल कर भी तो आएगा। अब पता है क्या होगा उसके साथ, कि पूजा दान आदि के दव्यहरो, द्रव्य का अपहरण करने वाला, इनके द्रव्य पर विपरीत दृष्टि डालने वाला कैसा होता है, कि नरक तो गया ही, और कैसा, पुत्र कलत्त विदूरो, कि पुत्र और स्त्री रहित दरिद्री होता है। पंगु मूक बहिरंधो, लंगड़ा गूंगा बहरा अंधा, और चांडाल आदि कुजादो, यानी हीन कुजाति में उत्पन्न होता है। बराबर। देखो भाई, यहाँ पर कोई यदि अंधा है, कोई गूंगा है, या कोई हीन जाति में उत्पन्न हुआ है, उसकी निंदा नहीं कर रहे। ये बोल रहे हैं कि देखो, तुम्हारे पास तुम्हारी चेतन शक्ति के तो 5 ही अवसर थे, एक एक इंद्री थी, ये 5 खिड़कियां थी, इनसे तुम बाहर झांक सकते थे, इनसे तुम्हारी चैतन्यता थी, इनसे तुम्हारी शक्ति थी, वीर्य था, बल था। अब इसका प्रहार ऐसा है, इस अपराध का ऐसी सजा है, इसका फल इतना दारुण है कि ये तुम्हारी शक्ति पर प्रहार करता है। तुम कहलाओगे संगी पंचेंद्रिय मनुष्य, लेकिन चक्षुंद्री काम ना करेगी। तुम कहलाओगे कर्ण इंद्री वाले मनुष्य, कान से सुनाई ना देगा। जिन वचन कैसे सुनोगे, जिन दर्शन कैसे करोगे। तुम कहलाओगे रसना इंद्री वाले मनुष्य, लेकिन तुम्हारी भाषा वर्गणाओं से कुछ उच्चारण ही ना हो पाएगा। तुम पूरी पूरी इंद्रियों की पर्याप्ति पूरे करने वाले, पूरे इंद्रियों के स्वामी होकर भी, मतलब मार्गणा स्थान में तो तुम पंचेंद्री संगी कहलाओगे, 5 इंद्रियों के स्वामी कहलाओगे, लेकिन बस वो इंस्टॉल्ड है, वर्किंग कंडीशन में नहीं है। ये सीधा साधा हमारे स्वभाव का अपहरण कर लिया गया। हमारा तो अधिकार था ना, मनुष्य थे तो 5 इंद्रियों की सुयोग्यता होनी चाहिए थी, वर्किंग कंडीशन में मिलनी चाहिए थी बॉडी, नहीं मिली। फिर परिवार वाले भी जाते रहे, सब जाते रहे, या फिर ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहां पर हिंसा का ही व्यापार है, जहां पर रात दिन बस वही की वही क्रियाएं, वही की वही लड़ाई, बहुत ही कलेश, इसमें ही जीवन बीत जाता है। बस सुबह चिंता शाम के भोजन की, शाम को चिंता रात में क्या करना है, रात को चिंता कल क्या करेंगे। 2 क्षण भी शांति से बैठने को, विचार करने को अवसर नहीं। सो देखो, उन जातियों में पहुंचाया या इस दशा में पहुंचाया। सो ये दशा वाले तो दया के पात्र हैं, लेकिन जो पहुंचा है उसकी स्थिति का तो विचार करो। उससे उसका शांति, उसका चैन, उसकी पूरी इंद्रियों की संपन्नता सब छीन ली गई, और उसको अब नियम से अपरिहार्य है ये, कि अब उसके कारण संक्लेशता उसके परिणामों में बनी रहेगी, और वो आगे जाकर हीन गति में जाएगा। मतलब कोई आंखों से ना देख पाए, जिन दर्शन का सुख उसको कैसे मिलेगा, तीर्थ यात्रा कैसे करेगा वो, कोई कानों से ना सुन पाए, उसको भेद ज्ञान की लोरी कौन बताएगा। बात, गूंगा हो तो अपनी वेदना ही ना बता पाए,
और जब ये सब जो उसको शांति से विचार का अवसर बनाते, वे चीजें ही छीन ली जाएंगी, इसके जीवन में प्रशमता नहीं आएगी। प्रशमता नहीं आएगी तो क्लेशता रहेगी, संक्लेशता रहेगी तो पापाश्रव जारी रहेगा। तो अभी तो अंधा, लूला, लंगड़ा, बहरा, एकदम अकेला, दरिद्री हो गया, अब जीवन भर रोएगा, रोने से असाता बांधेगा, अब त्रियंच बन जाएगा, अब नारकी बन जाएगा। तो अकेली अंधे हो जाने में भैया ऐसा नहीं समझना कोई अंधा हो तो धर्म का अधिकारी ना हो। सामान्यतया पाप के उदयों को बताने के लिए संतति से विचार किया जाता है। अभी का यदि वह नेत्रविहीन है, कर्णविहीन है, तो बहुत कुछ संभावना है कि संक्लेशता से सहित होगा। संक्लेशता से सहित है तो बहुत संभावना है हीन गति में जन्म लेगा। हीन गति में जन्म लेगा तो फिर हीन परिणाम करेगा और हीनतर गति में जाएगा, फिर और हीनतर, ऐसे जाते जाते 5 इंद्री से असंगी, 4 इंद्री, 3 इंद्री, 1 इंद्री निकुत तक पहुंच जाएगा। सो ये सब क्या है? धर्म द्रव्य, निर्माल्य द्रव्य का सेवन, ये जघन्यतम अपराध है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। गाथा 34। इच्छिद फलम न लभति जदि लभति सोण भुंज देणीयदम वाहीन माय रोसो पूयादाणादिदव हरो। पूया दानादि द्रव्य हरो, पूजा दान आदि के द्रव्य का अपहरण करने वाला, इच्छित फलम न लभति, इच्छित फल को प्राप्त नहीं करता, उसको उसके मन का कुछ मिलता ही नहीं। यदि यदि प्राप्त भी करता है, यदि लभति, यदि उसको इच्छित फल मिल जाता है, तो सोना भुंज देणीयदम, तो नियम से उसको भोग नहीं पाता। पहले तो उसको जो चाहिए वो मिलता नहीं, अगर उसको जो चाहिए मिल जाए तो नियम से उसको भोग नहीं पाता, और जो इच्छित हो और मिल जाए और हम उसको ना भोग पाए तो इसके मिलने का क्या अर्थ हुआ? कोई भी अर्थ नहीं हुआ। यह निश्चित है। सो वह वाहीन माय रोग, व्याधियों का घर बन जाता है। और ये प्रत्यक्ष है। हमने देखा जीवन भर लोग कैसे विषयों में लंपट होकर, लोभी होकर, एक चाल से बस पैसे कमाना है, बहुत नाम कमाना है, शोहरत कमाना है, और बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां बना लेते हैं। और जब उनको समय आता है कि चलो अब ठहराव है, तब वे पाते हैं कि बहुत सारी बीमारियों ने उनको घेर लिया है। तो जो हवेली, जो महल खड़ा किया था, अब वो उनका घर नहीं होता। कोई सी शोर की साइड वाले हॉस्पिटल के रूम में उनको घर बनाना पड़ता है, वहीं पर ही उनका पूरा जीवन चला जाता है। नाना प्रकार की व्याधियां, अब जो चाहते हैं वो खा नहीं सकते, डॉक्टर ने मना किया है। घूमना जाना चाहते हैं लेकिन अब जाने की शक्ति नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। अब ये सारे कारण कैसे बने? ये सारे कारण ये पाप के उदय का आईना है दिखाने का। पूर्व परिणामों में धर्म की भावनाओं से विमुख होकर हमने कैसी भावनाएं पाई। तो ये तो सामान्य पाप के फल है, ये तो सामान्यतया हमने लोक में देखे। अब इसमें कोई दानादि संपत्ति का मतलब स्वयं की दुकान चलाने, वो धर्म के नाम पर दान देने, स्वयं बहुत बड़ा पंचकल्याणक कराए, नगर पूरे देश भर से लोग उसमें जुड़े, विपुल दान सामग्री दें, उससे जो पैसा आए उसको आपस में बांट ले, बच जाए पैसा। पंच कल्याणकों में कई बार बच जाता है पैसा, बड़े बड़े दान राशि जुटती है तो लेखा जोखा ना करे, एक दो रसीद का पैसा अंदर रख ले। ये छोटे छोटे भी अपने न्याय नीति को गवा देने वाले जो अपराध है ना, इन अपराधों से क्या होता है, ये जीव जो उसका अधिकार है ऐसी इच्छित वस्तुओं को भी नहीं पाता, पा जाए तो वह व्याधियों का घर बनता जाता है, उनको भोग नहीं पाता। इसलिए धर्म द्रव्य, निर्माल्य द्रव्य का सेवन जघन्यतम अपराध है। ये वाली बात 34वीं गाथा में हुई। ठीक है, अब और आचार्य देव आगे क्या बोल रहे हैं? गदहथ पादनासिय खण्डुरंगुल विहीन देखिए
जो तीव्र दुख मूलो पूयादाणादिदव हरो। जो पूया दानादि द्रव्य हरो, पूजा और दान के द्रव्य का हरण करता है, वह गदहथ पाद नासी कर्ण उरंगल, हाथ पैर नाक कान छाती और उंगली से विहीन, विहीन दिट्ठिये दृष्टिहीन और तीव्र दुख मूलो, तीव्र दुखों को प्राप्त होता है। देखिए ये तो वो दुख बताए जा रहे हैं जिनकी हम कल्पना कर पाए। हाथ का नहीं होना क्या होता है, आंखों का फोड़ दिया जाना क्या होता है, अलग अलग जाति के रोग हो जाने क्या होते हैं। तो यहाँ ये मानना अर्थ में कि भाई निर्माल्य के सेवन का पाप बहुत है और जब वह उदय में आता है तो असहनीय होता है, इसलिए हमको निर्माल्य पर तो अपनी दृष्टि कभी नहीं डालनी चाहिए। गाथा 36। अब यहाँ पर बात दूसरी चल रही है। अभी तक तो द्रव्य तरीके से निर्माल्य की बात करी, अब कोई निर्माल्य द्रव्य को तो ना चुराए। आपने जो दान दिया उस पर तो मैं दृष्टि ना डालूं, लेकिन आप आराधना में लगे हैं और मैं आके कुतूहल करने लगूं, सो अब मैंने आपकी आराधना में विघ्न उत्पन्न किया ना। मैं आपके पैसे तो नहीं चुराता, मंदिर के भी पैसे नहीं चुराता, लेकिन आप जैसे ही मंदिर में स्वाध्याय करने आते हो, मैं ग्रंथों को छुपा देता हूँ, मैं ग्रंथों को मंदिर के बाहर करवा देता हूँ, मैं आपके स्वाध्याय की हंसी उड़ाता हूँ, दुष्प्रचार करता हूँ, मैं आपकी पूजन में विघ्न डाल देता हूँ, बोलता हूँ यहाँ पूजन नहीं कर सकते। ऐसा जो आराधना में विघ्न करे, ये भी आचार्य कुंद कुंद देव ने निर्माल्य के अपहरण के समक्ष में ही समकक्ष अपराध को रखा। अब ये दो गंभीर गाथाएं 36वीं और 37वीं हम पढ़ेंगे। गाथा 36। खय कुठ मूल सूला, लूय भयंदर जलोय रखिसिरो, सीदुन्न बाहिरादि पूया दानंतरायकम फलम। खय कुठ मूल सूला, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, मूल रोग, शूल रोग, लूय भयंदर जलो यरखी सिरो। लूता ये एक वातिक रोग है अथवा मकड़ी का फिरना, शरीर के अंदर मकड़ी के फिरने जैसी अनुभूति होती है, खतरनाक रोग होता है ये भी। भगंदर, जलोदर, नेत्रोदर, सिर के रोग, सीधुन्न व हिरादि, शीतोष्ण से होने वाली सन्निपात आदि व्याधियां, ये सब पूया दानंतराय कम फलम, पूजा दान आदि में अंतराय डालने के कर्म फल हैं। कोई भी आराधना करता हो, उसकी आराधना में अंतराय डालना। देखो ये हो गया था, रावण अपनी आराधना करने बैठा था शांतिनाथ भगवान की, और इन लोगों को लगा कि भैया यदि इसको बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो लक्ष्मण आदि उनकी उपद्रव करने चले गए। तब राम ने इतनी फटकार लगाई उन सभी को कि तुम्हें इतना भी विवेक ना रहा, तुम जीत और हार के पीछे इसको भी नहीं देख पाए कि कोई जिनदेव की भक्ति में लीन है और तुम उसको अंतराय करने चले गए, इसका फल तुम नहीं जानते। कि तब राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तद्भव मोक्षगामी थे, चरम शरीरी थे, पद्म थे, महागुणों के अधिकारी थे, उन्होंने तब उधर पर लक्ष्मण आदि को जिनदेव की भक्ति में उपद्रव करने के दुष्परिणाम बताए। क्या बता रहे आचार्य कुंद कुंद देव कि जगत के जितने भी भय उत्पन्न कर देने वाले रोग है ना, कि शरीर के अंदर बहुत जलन पड़े, नस नस में आप बैठ ना पाओ, जहां बैठो शरीर ही गड़ने लगे, अंदर ऐसा लगे कोई खींच रहा है, कोई काट रहा है, अंदर ही अंदर कीड़े हो जाए, आप जिस साइड करवट लो उस साइड कीड़े गिरे बाहर। गुरुदेव श्री छैडाला के प्रवचनों में उदाहरण देते हैं एक बच्ची का, 18 या 16 साल की बच्ची, उसको फोड़ा हो गया पेट में, क्या पेट में ही ना, शीतला माता, शीतला के फोड़े हो गए उसको। तो फोड़े इतने ज्यादा कि उसके उसमें कीड़े लग गए, कीड़े होने लगे। अब कीड़े लग गए तो फोड़े, एक तो पूरी गली हुई स्किन, उसके ऊपर कीड़े, तो अब वो जिस तरफ करवट लेना उस तरफ कीड़े गिरते थे। आप कल्पना करो दुखों की। ये तो जो त्रियंश गति के जीव है ना, किसी कुत्ते को भी आपने देखा होगा,
पीछे उसके घाव हो जाता है, हाथ तो है नहीं, कुछ कर नहीं सकता, पीठ तक ना मुंह से पहुंचता है, ना जीभ से, ना हाथों से, पैरों से, और पूरा पीठ में फोड़ा रहता है और कीड़े आकर उसको नोचते रहते हैं। क्या अभी कुछ दिन पहले एक गाय यहाँ पर थी, उसकी पूंछ थोड़ी कट गई, शायद क्या हुआ, सो वो एकदम असहाय पड़ी थी, तो जिंदा गाय को कुत्ते खींच खींच कर खा रहे थे, जिंदा गाय को। फिर लोगों ने आकर सेवा करी। क्या हम इन दुखों को अभी समझते नहीं? हमको तो लगता है आत्मा अलग है, शरीर अलग है, सो हम वेद ज्ञान से सारे दुखों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। 4 गाथाएं पढ़ने से और 40 साल स्वाध्याय करने से ये चेतना जो अनादिकाल से अभिषिप्त है ना, सुषुप्त है, सोती है, ये इतनी दृढ़ता नहीं ले पाती। हमारा सहनन क्या है? एक बार तेजी से पेट तो दुखे, सीना तो दुखे, हम पूरे तिलमिला जाएंगे। हमारे सिर दर्द में हम समझ नहीं पाएंगे। कोई मृत्युशैया पर पड़ा हो और हम इतने जल्दी प्रस्तुत होते हैं उसे संबोधन के लिए, ऐसे संवेदना विहीन होकर कि हम कल्पना भी नहीं करते उसके अंग अंग में कितनी वेदना होगी, जितने भयंकर रोग से पड़ा हुआ है मृत्युशैया पर। हमको लगता है हम इसको कुछ समझा दें, लेकिन उसको भी समझ की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। उसको तो ये चाहिए कोई उसके या तो प्राण ले ले या वेदना को ले ले, कोई एक काम करे कि भाई ये जब रोगादि शरीर को छूते हैं ना, दशा बहुत असहनीय हो जाती है। तब धर्म की कोई बातें समझ नहीं आती। और ये वाली बात मनुष्यों के साथ, श्रावकों के साथ नहीं बोल रहे। आचार्य पूज्यपाद ने समाधि तंत्र ग्रंथ में और आचार्य कुंद कुंद देव ने मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ में, मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ और पूज्यपाद आचार्य का समाधि तंत्र ग्रंथ एक सही है, गजब का है। एक प्राकृत में, एक संस्कृत में है, लेकिन दोनों ने मोक्ष मार्ग की क्या सूक्ष्म विवेचना करी है। दोनों गजब के आचार्य हुए, हमारे जनागम के प्रदीप्त सूर्य हैं। क्या लिखते हैं वो कि सुनो, महामुनिराज है ना, वे भी, वहां पर आचार्य देव ने गाथा लिखी कि जो पुण्य के उदय में धर्म की भावनाएं भाई जाती हैं, पाप के उदय आने पर वे कपूरवत उड़ जाती हैं। पाप उदय आने पर मुनिराजों को भी ना सूझे, ये भी संभावना है। कौन से मुनिराजों को? 30-30 वर्ष दीक्षा लिए हो गए, पूरा जीवन परिशहों को जीतने, उपसर्गों को सहने की साधना में लगा दिया। उनके भी जब यदि कोई वेदना आ जाए, व्याधि आ जाए, तो कोई गारंटी नहीं है कि वे उसको जीत लेंगे। कर्म का उदय, इसको हम हल्के में ना लें। ये जो बातें हैं ना, हमने ठीक है ये हो जाता है, अंधा बहरा और कुष्ठ रोग हो गया और मूल रोग हो गया, ये भयंकर एकदम कपा देने वाले रोग हैं। हम जब तक इनकी चर्चा पढ़ते हैं तभी तक ये लगते हैं, जब ये होता है ना तब पता पड़ता है कि कर्म की क्या शक्ति है, चेतन को कैसे जड़ जैसा कर देता है, किंकर्तव्य विमूढ़ बना देता है। ये कर्मोदय की शक्ति है। हमको संसार सामान्य लगने लगा है क्योंकि हमने धर्म की बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख ली हैं, लेकिन हम ये ना माने, बिल्कुल भी ना माने, कर्म बहुत बलवान है और कर्म हमें कहीं का नहीं छोड़ता यदि वो अपनी पर आ जाए। सो हमको जब तक पुण्य का उदय है, पूज्यपाद स्वामी और कुनकुंद आचार्य देव क्या बोलते वहां पर, पुण्य के उदय में भाया गया तत्व ज्ञान, पाप के उदय आते ही कपूर जैसा उड़ जाता है। सो क्या किया जाए कि पुण्य के उदय में भी उस सब के पीछे एकदम उपेक्षा भाव रखकर दुष्कर साधना की जाए। अभी उसका क्या, जैसे कि अभी देखो लड़ाई तो होती नहीं है, तो सेना के जितने भी सैनिक है सब एकदम आराम से मोटे फूल रहे होंगे, सब बढ़िया खाना पीना और चल रहा होगा कि नहीं? उनकी ड्रिल्स होती हैं, सिमुलेशन होते हैं, उनकी मॉक, अचानक से कोई भी उनकी रिहर्सल हो जाती है, यदि अटैक होगा तो क्या होगा, उनकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग हमेशा चलती रहती है। सो सेना कभी रेस्ट कर सकती है क्या? कि देश में शांति के काल में भी सेना को तो अपनी मेहनत करनी होती है, उसको यही मानना होता है कि विपत्ति अगले क्षण आ जाएगी। ऐसी आचार्य कुंद कुंदेव वहां कहती हैं कि पुण्य के उदय में भी ज्ञानी तो इन विषय सुखों के पास जाते नहीं, वे यही कल्पना करते हैं कि मैं अकेला हूं, मैं एक हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं इन वस्तुओं के संयोग से सुखी नहीं होता, इनके चले जाने पर भी मैं सुखी रहूंगा। ऐसे अपनी भेद ज्ञान की भावना को बलवती बनाते हैं। ये वाली बात यहाँ पर है। हम किसी की पूजा दान आराधना में अंतराय डालेंगे,
हम अपने आप का हनन कर लेंगे। उसको लगता है वो कुतूहल में उसका काम कर रहा है, लेकिन आराधना साधना में किया गया अंतराय ये आत्मघाती है, सुसाइडल है। अपने हाथों अपने सिर पर कुल्हाड़ी मार लेना है, अपने दो टुकड़े कर लेना है। हम सबकी आराधना की अनुमोदना करेंगे। हम किसी के भी प्रशस्त कर्म का उपहास उड़ाने से बहुत दूर रहेंगे। हमने उपगूहन अंग सीखा था और स्थितिकरण, तो उपहास उड़ाना तो हमने सीखा ही नहीं। कोई गलत रास्ते जाएगा तो हम उससे उसके दोष बताकर स्थितिकरण करेंगे, दूसरे के सामने जाकर उसकी हंसी उड़ाएंगे तो हमारे सम्यक्त्व कैसे होगा? उपगूहन तो मूलभूत अंग है ना। तो ये सब बहुत गंभीरता से मोक्ष मार्ग और इसमें रत समस्त हम सभी सहधर्मी, हम तो परस्पर एक दूसरे को पकड़कर आगे बढ़ाने वाले हैं। हम किसी को नीचा दिखाकर या उसकी आराधना में अंतराय बन जाएंगे। आचार्य कुंद देव कहते हैं ये बहुत ही खतरनाक कर्म के उदय, जो पढ़ने में तो बड़े सरल लगते हैं, सहज लगते हैं, लेकिन जब इनका उदय आता है तब आपा पूरा खो जाता है। हम अपने आपे के बाहर आ जाते हैं, हमें कुछ नहीं सूझता। तो हम ना तो निर्माल्य द्रव्य की तरफ दृष्टि करेंगे, ना ही किसी के आराधना में अंतराय बनेंगे। अगली गाथा में इसी की और आगे चर्चा आचार्य देव करेंगे। हम सभी की आराधना निरंतर बिना किसी अंतराय के चलती रहे और हम जगत के सारे जीव इसी सुंदर मार्ग में, आराधना के मार्ग में लगे, इसी भावना को भाते रहें, इसी मंगल भावना से जिनवाणी स्तुति। एक प्रश्न आया था, हमने सुना था आत्मा बलवान है ना कि कर्म। बिल्कुल, आत्मा से बलवान कोई भी नहीं है, कर्म नहीं है, क्योंकि आत्मा को देखते ही कर्म तड़ 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 टूटने पड़ते हैं। लेकिन आत्मा को ना देख पाना, ये वाली में आत्मा को देखने में जितना पुरुषार्थ है ना, उससे हम कर्म के साथ हार सकते हैं यदि हमारी जागृति छूट गई। तो आत्मा को जानने में बहुत पुरुषार्थ है ना, इस कारण जब तक दारुण कर्म का उदय न आए तब तक हमको वो पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। उस अपेक्षा से बात है। जिनवाणी स्तुति। नित पीज्यो धीधारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। नित पीज्यो धीधारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। वीर मुखार विंद ते प्रगति, जन्म जरा गद टारी। गौतमादि गुरु उर्घट व्यापी, परम सुरुचि कर तारी। नित पीछो धीधारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। सलिल समान कलिल मल गंजन, बुध मन रंजन हारी। भंजन विभ्रम धूलि प्रभंजन, मिथ्या जलद निवारी। नित पीज्यो धीधारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। कल्याणक तरु उपवन धरनी, तरणी भव जल तारी। बंध विदारन पैनी छेनी, मुक्ति न सैनी सारी। नित पीज्यो धीधारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह, भानु कला अविकारी। मुनि मन कुमुदनी मोदन शशिभा, शम सुख सुमन सुबारी। नित पीज्यो धीधारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। जाको सेवत बेवत निज पद, नशत अविद्या सारी। तीन लोकपति
पूजत जाको जान त्रिजग हितकारी, नित पीछो दीदारी। जिन वाणी सुधा सम जान के, कोटि चीब सो महिमा जाकी, कह न सके पविधारी। दौल अल्पमति केम कहे यह, अधम उदाहरण हारी रे। नित पीछो दीदारी, जिन वाणी सुधा सम जान के, नित पीछो दीदारी। जिन वाणी सुधा सम जान के। नौ पाठ। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अनेकांतमय जैन शासन की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रहसार प्रावृत ग्रंथ की जय हो। जय जिनेन्द्र।